नमस्कार, कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में शनिवार को 93,337 नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं इस दौरान 1,247 मौतें भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 95,880 कोरोना वायरस मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 93,337 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 53 लाख हो गई है। देश में 42 लाख से अधिक लोग अब तक कोविड-19 से उभर चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की वसूली दर अब 79.28% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। झारखंड में कोरोना को हराकर संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 54,052 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को भी 1,245 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.81% हो गई है, जो राष्ट्रीय दर 78.60% से अधिक है। वहीं झारखंड में अब 33 दिनों में कोरोना के मरीज दोगुने हो रहे हैं। 1 सितंबर तक राज्य में 15 दिनों में ही कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी। उधर राज्य में 1,448 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 3, धनबाद में 2, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत हुई है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में कांग्रेस से एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो जांच करा ले। वे डॉक्टरों के परामर्श से घर पर आइसोलेशन में हैं। पिछले 48 घंटे में राज्य में 1,97,284 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 2,739 नए संक्रमित मिले। राज्य में कुल संक्रमित बढ़कर 1,65,371 हो गए हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 1,51,400 हो गई है। राज्य की रिकवरी दर बढ़कर 91.55% है। राजस्थान का राजभवन भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गया। जयपुर स्थित राजभवन में 15 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं जयपुर जिला व सत्र न्यायालय में 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1 कैबिनेट मंत्री, आधा दर्जन विधायक, 2 सांसदों के अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 व पुलिस सेवा के 3 अफसर पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,11,000 से अधिक हो गया है। मृतक की संख्या 1,310 हो गई है। प्रदेश में सबसे अधिक 16,700 जयपुर जिले में और दूसरे नंबर पर 16,210 जोधपुर में मिले हैं। सबसे कम 675 केस हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं। गुजरात में कोरोना को हराने वाले 1 लाख को पार कर गए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना के नए केस ने एक बार फिर सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। अब तक अनलॉक के 4 में 1300 से ज्यादा नए केस मिल रहे थे, लेकिन पहली बार एक दिन में 1410 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,20,498 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 16 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी के साथ मौतों का आंकड़ा 3,289 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पुणे के भौसरी इलाके में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ दिन पहले एक शख्स की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी, जिससे आहत होकर गुरुवार सुबह उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार महिला की पहचान गोदावरी गुरु बसपा खाजूरकर के रूप में हुई है। 18 जुलाई को महिला के पति प्रकाश खाजूरकर की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी।
उड़ीसा में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से आ रही है। हर दिन की तरह आज भी 4180 नए संक्रमित की पहचान हुई है और 13 संक्रमितों की मौत हुई है। आज संक्रमित पाए गए मरीजों में से 2466 क्वारंटाइन सेंटर से हैं, जबकि 1714 स्थानीय लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,71,341 तक पहुंच गई है। बंगाल में कोरोना के 3192 नए मामले सामने आए और 59 लोगों की मौत भी हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,18,772 हो गया है, जिनमें 24,502 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 59 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 4,242 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान और विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल के चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद दोनों उच्च अधिकारी क्वारंटाइन हो गए हैं। इंदौर में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। पूरे राज्य में अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। 408 नए संक्रमित मिले, 7 लोगों की जान चली गई। सितंबर में यह 3वीं बार है जब एक दिन में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक 492 मरीजों की जान चली गई है। अब तक 19,125 संक्रमित मरीजों में से 14,521 मरीज ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 3,476 टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें 3,060 निगेटिव मरीज मिले। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में अभी 4,112 एक्टिव मरीज हैं। जिले में अब तक 2,68,128 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीज 3,842 मिले। कुल 17 मौतें हुई। 2,614 स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए और होम आइसोलेशन में पूर्ण करने वालों की संख्या 668 समेत कुल स्वस्थ मरीज 3,281 हैं। मरने वालों में रायपुर संभाग से 7, बिलासपुर संभाग से 4, सरगुजा और बस्तर संभाग से 2-2 और अन्य राज्यों के 2-2 लोग की मौत हुई है। रायपुर में सबसे अधिक 672 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के लोगों की लापरवाही और अनदेखी से कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 4,420 पहुंच गया है। अब प्रदेश के टॉप 5 जिलों में चौथा नंबर पर कुरुक्षेत्र है। मौत का आंकड़ा भी 70 पार कर 72 पर पहुंच गया है। यह सब लापरवाही की हदें पार होने से हुआ है। यही स्थिति बनी रही तो आने वाला समय बेहद ही खतरनाक तस्वीर लेकर आएगा। राजधानी दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई। 24 घंटों में आए कोरोना के 4,127 नए मामलों से यह संख्या बढ़कर 32,250 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटों में 61,037 सैंपल की जांच हुई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ने का प्रमुख कारण प्रतिदिन 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आना है। पिछले 24 घंटों में 3,568 मरीज ठीक हुए, वहीं 30 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 2,38,828 मामले आ चुके हैं, जिसमें 2,01,171 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 84.44% के स्तर पर बनी हुई है। कोरोना बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।